नमस्कार, सत श्री अकाल। पहला पढ़ना मैं देवैस आदमी और आप लोगों के सामने एक छोटी सी रिक्वेस्ट रखना चाहता हूँ। एक उत्तराखंड में एक पार्टी का नाम है यूकेडी। सुना होगा आपने। यूकेडी का फुल फॉर्म होता है उत्तराखंड क्रांति दल। अब मैंने 2007 में उत्तराखंड क्रांति दल छोड़ी थी। मैंने व्यक्तिगत कारणों से छोड़ी थी उत्तराखंड क्रांति दल। इसलिए छोड़ी थी मैंने उत्तराखंड क्रांति दल कि मैं अपना पूरा समय अपने करियर को फोकस करना चाहता था। तब तक उत्तराखंड क्रांति दल ठीक ठाक स्थिति में थी। इस पार्टी ने बहुत गलतियां की और बहुत बहुत गलतियां उन लोगों से हुई जो पहले इस पार्टी में जुड़े थे, जिन लोगों ने पार्टी खड़ी की और जिसमें मैं मुख्य बात कहूँगा दिवाकर भट्ट के लिए। सबसे बड़ी गलती इस पार्टी को डुबाने में जो कोशिश हुई थी वो दिवाकर भट्ट की हुई थी। दिवाकर भट्ट को कैबिनेट मिला, दिवाकर भट्ट इस पार्टी का सदस्य बना, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। आज आप गूगल पे देख लीजिए, जो भी हुआ आरोप साबित नहीं है, जो भी हुआ, मगर इसको संरक्षण इसको संगठित करना उनका काम था, मगर उन्होंने किया नहीं। वो आरोपी थे या नहीं थे वो सेकंड मैटर है, वो बहस का दूसरा मुद्दा है। मगर मैं चाहता हूँ कि उत्तराखंड के लोग उत्तराखंड क्रांति दल को मजबूत करें। मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूँ। आज तक मैंने किसी पार्टी की सदस्यता पे सिग्नेचर नहीं किए। हालांकि मेरी आइडियोलॉजी के लोग कम्युनिस्ट बोलते हैं, मेरी आइडियोलॉजी के लोग वामपंथी बोलते हैं, मेरी आइडियोलॉजी के लोग विद्रोही बोलते हैं। यहाँ तक कि मुझे अनेकों लोग देशद्रोही, आतंकवादी और नक्सलवाद भी कहते हैं। मुझे सब स्वीकार है। जो आपके जितना आपके पास बुद्धि विवेक होगा आप उतना ही बोल सकते हैं, आप उससे ज़्यादा सोच नहीं सकते। तो आप वही बोलोगे जो आपका बुद्धि विवेक है। मैं क्या हूँ ये मैं जानता हूँ। तो उत्तराखंड क्रांति दल को मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, सपोर्ट कीजिए, आर्थिक रूप से, वैचारिक रूप से, सामाजिक रूप से और वोट के रूप में। उत्तराखंड क्रांति दल को मैं किसी कलाकार, किसी व्यक्ति को या किसी पार्टी को या किसी अन्य पार्टी के कार्यकर्ता को इसमें टारगेट नहीं कर रहा हूँ कि फलाने को मत कीजिए। मैं उत्तराखंड क्रांति दल वाले लोग निर्धन है, गरीब है, अगर आपके क्षेत्र में आते उनकी बात को सुनिए, समझिए और उनको सपोर्ट कीजिए। जो भी लोग उसमें हों, अगर वो आपके उम्मीदों पे खरा उतरते तो ही कीजिए, अन्यथा नहीं कीजिए, है कि नहीं। जितने भी लोग हैं, चाहे शांति प्रसाद भट्ट हो, चाहे आपका दिवाकर भट्ट, कामरेड दिवाकर भट्ट हो, चाहे कुलदीप रावत हो, चाहे आशुतोष नेगी, चाहे आशीष नेगी हो, चाहे कोई भी हो, वट एवर, डजेंट मैटर कौन हो वो बंदा। अगर आपको ठीक लगता तो ही करें, नहीं तो उनको घर से भगा दीजिए। क्योंकि एक पार्टी का तमगा लेके आप कहीं जा नहीं सकते जब का आपके व्यक्तिगत छवि ठीक ना हो। तो अगर आपको लगता है ये व्यक्ति आपके लायक है तो उत्तराखंड क्रांति दल के इन सदस्य को सपोर्ट कीजिए। लैंसडाउन में एक बंदा है कुलदीप रावत, एक है मुकेश बिष्ट। दो लोग इस समय हुंकार भर रहे हैं उत्तराखंड क्रांति दल के लिए। मुकेश बिष्ट चौकड़ी का रहने वाला है और चौकड़ी रिखणी खाल, और कुलदीप रावत जो है वो 99 ब्लॉक का है। तो आप लोग इन दोनों को सपोर्ट कीजिए। जो भी व्यक्ति आपके क्षेत्र में, चाहे आप नीति माणा से लेकर आप लक्सर, लंडोरा, भगवानपुर तक, रुड़की तक कहीं के रहने वाले हों, आप इन लोगों को सपोर्ट कीजिए। अगर आपको सही लगता तो करें, मेरे कहने पे मत कीजिए। आपको सही लगता तो करें, क्योंकि हमने 25 वर्ष हमने दो पार्टी को दे दी। और आप लोगों को लगता है, मुझे नहीं, आप लोगों को लगता है कि आपके उम्मीद पर दोनों पार्टियाँ खरी नहीं उतरी हैं, तो आप दीजिए। अगर आपको लगता है कि दोनों पार्टियां कांग्रेस बीजेपी आपके मुद्दे पे खरी उतरी हैं तो आप उनको भी दे सकते हैं। मगर मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि मेरे हिसाब से कि वो नहीं उतरे हैं जिस तरह से उतरना चाहिए था। गैरसैंण राजधानी नहीं बना, महिला सुरक्षा पे काम नहीं हुआ, वन अधिनियम पे काम नहीं हुआ, अतिक्रमण पे काम नहीं हुआ, रोजगार पे काम नहीं हुआ, हमारे बंजर खेतों पे काम नहीं हुआ, जंगली जानवरों से सुरक्षा पे काम नहीं हुआ, बंजर खेतों पे काम नहीं हुआ, जोत पे काम नहीं हुआ, जोत मतलब भूमि पे, चकबंदी पे काम नहीं हुआ। अनेक सारे मुद्दे हैं जिन पे काम नहीं हुआ। मुझे व्यक्तिगत लगता है इन दोनों पार्टियों ने काम नहीं किया। अगर हम एक बार इन दोनों पार्टी को झटका देते हैं तो मे बी नेक्स्ट फ्यूचर में, इन फ्यूचर में ये लोग आते हैं तो ये समझेंगे कि हमें कभी भी झटका मिल सकता है। तो एक बार यूकेडी को आप मौका देना चाहोगे तो दे सकते हो। मेरे तो व्यक्तिगत तीनों पार्टी में बहुत सारे मित्र हैं कि जो मुझे समय समय पर बोलते हैं कि इस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं, मगर मेरे को धरातल पर नहीं दिख रहा। व्यक्तिगत किसी का
बंदा नहीं हूँ कि मैं सिर्फ विकास की बातें करता हूँ। मैक्सिमम मैं अपने रिखणीकाल क्षेत्र लैंसडौन विधानसभा की बातें करता हूँ, मगर आज मैं समूचे उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ। और मैं बात कर रहा हूँ 70 विधानसभा की। मैं बात कर रहा हूँ उन 70 विधानसभाओं की जहाँ पे वाकई में बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी, चिकित्सा पे, शिक्षा पे, सड़क पे, संचार पे, मगर वो हुई नहीं। पावर था, पैसा था, सत्ता थी, इंफ्रास्ट्रक्चर था, आपके पास सरकारी मशीनरी थी, आपके पास ब्यूरोक्रेट्स थे, आपके पास सब कुछ है, बट ये नहीं हो पाया। इसका मतलब ये थी कि आपके पास सब कुछ होते हुए इच्छा शक्ति नहीं थी। इच्छा शक्ति के कारण मैं आप लोगों का थोड़ा सा मोरल, मेरे आप लोगों के प्रति थोड़ा सा विश्वास कम हुआ है, मोरल डाउन हुआ है। तो जितने भी उत्तराखंड के भाई बंधु, जितने उत्तराखंड के लोग हैं, यूकेडी को सपोर्ट कीजिए। और अगर कोई अन्य व्यक्ति भी निर्दलीय या किसी अन्य पार्टी का व्यक्ति अगर आपके क्षेत्र से सक्षम है तो उसको आप सपोर्ट कीजिए। मैं किसी व्यक्तिगत किसी पार्टी का, किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। अगर कांग्रेस, बीजेपी या आम आदमी पार्टी या जो भी बेरोजगार संघ या जितने भी पार्टियां बनी, रीजनल पार्टियां बनी हैं, उनके भी लोग, मेरे को एक बंदा बोला था आप सपा बसपा का समर्थन कीजिए। मैंने कहा ये मैं समर्थन किसी का नहीं करता। मैं नियम नीतियों का समर्थन करता हूँ, ना मैं व्यक्ति का समर्थन करता हूँ, ना व्यक्ति का बहिष्कार करता हूँ। मैं नीतियों का समर्थन, नीति का बहिष्कार करता हूँ। तो मेरी आप सभी उत्तराखंड के लोगों से विनती है, हाथ जोड़ के करबद्ध आप लोगों से विनती करता हूँ कि एक बार आप इस पार्टी के लोगों को देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि लोग ठीक है तो आप वोट दीजिए, अन्यथा कोई ज़रूरी नहीं है, मजबूरी नहीं है आपके, आप इन लोगों ने एंटरटेन करना है, इन लोगों को वोट देना ही देना है। धन्यवाद, नमस्कार, पहला पढ़ना। मैं देवेश आदमी आप लोगों से रिक्वेस्ट करने आया था।